हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। तीसरे दौर का नाम अभी आधिकारिक नहीं था, लेकिन उसकी आहट साफ सुनाई दे रही थी। नया गठबंधन अपने पायलट प्रोजेक्ट के साथ मैदान में उतर चुका था और बाजार की नजर अब तुलना पर टिक गई थी। वीर ने रात भर डेटा देखा था, पर सुबह उठते ही उसे एहसास हुआ कि असली खेल केवल आंकड़ों में नहीं, भावनाओं और धारणाओं में भी चल रहा है। जब दो मॉडल आमने सामने होते हैं तो जीत केवल परिणाम से नहीं, विश्वास से तय होती है। ऑपरेशन सेंटर में सुबह का माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर हर कोई जानता था कि अब हर दिन महत्वपूर्ण है। तारा ने पहली रिपोर्ट पेश की। नया पायलट प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से मजबूत शुरुआत कर चुका है। प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं सकारात्मक है। मीडिया ने इसे सुधरे हुए मॉडल की पहली परीक्षा कहा है। यह शब्द चयन महत्वपूर्ण था। परीक्षा यानी बाजार अभी निर्णय नहीं दे रहा, केवल देख रहा है। वीर ने कहा कि यह वही क्षण है जब उन्हें खुद को भी परखना होगा। यदि वे केवल प्रतीक्षा करेंगे तो तुलना स्वतः हो जाएगी, लेकिन यदि वे अपने मॉडल को और बेहतर नहीं करेंगे तो संतुलन बदल सकता है। उसने टीम से कहा कि अपनी परियोजना के अगले चरण को निर्धारित समय से पहले तैयार किया जाए। जल्दबाजी नहीं, लेकिन गति अवश्य। दोपहर तक एक नई सूचना आई। नया गठबंधन उस क्षेत्र में स्थानीय साझेदारों से समझौता कर रहा है जहां उनका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। यह कदम रणनीतिक था। स्थानीय समर्थन छवि को मजबूत करता है। तारा ने कहा कि यह शतरंज की दूसरी चाल है, धीमी लेकिन असरदार। वीर ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि विरोधी अब हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। पहले की तरह तेजी में नहीं, बल्कि गणना के साथ। यही बदलाव उन्हें खतरनाक बनाता है। शाम को कंपनी की अपनी परियोजना का निरीक्षण हुआ। रिपोर्ट सकारात्मक थी, लेकिन एक छोटा तकनीकी सुधार सुझाया गया। यह गंभीर नहीं था, लेकिन वीर ने इसे तुरंत प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उसने कहा कि इस समय कोई भी छोटी कमी बड़ी कहानी बन सकती है। पारदर्शिता उनकी ताकत है और वही उनकी ढाल भी। रात होते होते मीडिया में तुलना की पहली विस्तृत रिपोर्ट आई। लेख में दोनों मॉडलों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण था। नया गठबंधन सुधार के बाद अधिक संतुलित बताया गया, जबकि उनकी कंपनी स्थिर और विश्वसनीय। ये बराबरी की भाषा थी। तारा ने कहा कि यह संतुलन लंबे समय तक नहीं रहेगा, कोई न कोई निर्णायक क्षण आएगा। वीर ने उत्तर दिया कि वही तीसरा दौर होगा, जहां निर्णय गति से नहीं, निरंतरता से होगा। उसी समय फोन पर एक अनजान कॉल आया। दूसरी ओर वही वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी था, जिसकी आवाज अब पहले से अधिक स्थिर थी। उसने संकेत दिया कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता उनके बोर्ड के भीतर आत्मविश्वास बढ़ा रही है। वे अगले 6 महीनों में विस्तार की योजना बना सकते हैं। यह सूचना महत्वपूर्ण थी। यदि वे फिर विस्तार की ओर बढ़ते हैं तो जोखिम और अवसर दोनों बढ़ेंगे। वीर ने बातचीत समाप्त होने के बाद कहा कि यही परीक्षा है। यदि वे विस्तार करेंगे तो क्या इस बार संरचना उन्हें संभाल पाएगी या फिर वही दबाव लौटेगा? रात गहरी थी। शहर की रोशनी शांत थी, लेकिन भीतर बेचैनी लौट आई थी। ऑपरेशन सेंटर में स्क्रीनें चमक रही थी। डेटा की लहरें स्थिर थी, लेकिन संभावनाएं गतिशील।
तीसरा दौर आकार ले रहा था। पायलट प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था। तुलना जारी थी। तीसरे दौर की शुरुआत अब केवल आभास नहीं रही थी, वो आकार लेने लगी थी। पायलट प्रोजेक्ट के शुरुआती नतीजे आने लगे थे और उद्योग जगत की नजरें अब सूक्ष्म तुलना पर टिक गई थी। वीर सुबह ऑपरेशन सेंटर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अलग तरह की गंभीरता है। पहले जो तनाव खुला हुआ था, अब वो भीतर सिमट गया था। हर टीम सदस्य जानता था कि अब गलती की गुंजाइश कम है। ये केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन चुका है। तारा ने सुबह की रिपोर्ट में बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के शुरुआती उपयोगकर्ता अनुभव सकारात्मक है, डेटा स्थिर है, प्रतिक्रिया नियंत्रित है और मीडिया इसे संतुलित वापसी कह रहा है। यह शब्द चयन फिर से महत्वपूर्ण था, वापसी। यानी बाजार उन्हें गिरा हुआ मानकर अब पुनर्स्थापित देख रहा है। यह धारणा धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। वीर ने स्क्रीन पर आंकड़े देखते हुए कहा कि अभी निर्णय का समय नहीं आया। प्रारंभिक सफलता अक्सर भ्रम भी हो सकती है, असली परीक्षा निरंतरता की होती है। उसने अपनी टीम से कहा कि वे अपने मॉडल की अगली प्रस्तुति को सार्वजनिक करने की तैयारी करें, लेकिन बिना किसी तुलना के। यदि वे प्रतिक्रिया में बोलेंगे तो कहानी संघर्ष की बन जाएगी। यदि वे अपने रास्ते पर चलेंगे तो कहानी स्थिरता की रहेगी। दोपहर में एक अप्रत्याशित खबर आई। पायलट प्रोजेक्ट के क्षेत्र में एक स्थानीय नियामक ने कुछ अतिरिक्त तकनीकी दस्तावेज मांगे हैं। यह कोई गंभीर आरोप नहीं था, लेकिन संकेत था कि निगरानी बढ़ रही है। तारा ने कहा कि यह स्वाभाविक है। जब कोई नया मॉडल सामने आता है तो जांच भी बढ़ती है, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि यदि कोई छोटी कमी सामने आई तो तुलना का संतुलन बदल सकता है। वीर ने तुरंत निर्देश दिया कि उनकी टीम उस क्षेत्र की सभी सार्वजनिक रिपोर्टों का विश्लेषण करे। यदि कहीं कोई कमजोरी दिखे तो उसे समझा जाए, पर उस पर सार्वजनिक टिप्पणी न की जाए। उन्होंने कहा कि यह शतरंज है। घोड़े की चाल के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कभी कभी इंतजार भी चाल होती है। शाम तक मीडिया में एक और लेख आया। इस बार तुलना थोड़ी तीखी थी। लेखक ने लिखा कि दोनों मॉडल अब समान स्तर पर हैं, लेकिन आने वाले महीनों में विस्तार की गति ही निर्णायक होगी। यह विश्लेषण महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह संकेत दे रहा था कि अब प्रतियोगिता का अगला चरण विस्तार की ओर बढ़ सकता है। तारा ने वीर से पूछा कि यदि वे फिर तेजी से विस्तार करते हैं तो क्या होगा। वीर कुछ देर चुप रहा। उसने कहा कि यदि उन्होंने सचमुच अपनी संरचना मजबूत कर ली है तो वे टिकेंगे, लेकिन यदि आत्मविश्वास उन्हें फिर जल्दबाजी की ओर ले गया तो वही चक्र दोहराया जा सकता है। अंतर केवल इतना होगा कि इस बार बाजार अधिक सतर्क होगा। रात को ऑपरेशन सेंटर में अचानक एक अलर्ट आया। पायलट प्रोजेक्ट के डेटा में मामूली अस्थिरता दर्ज हुई। ये गंभीर नहीं थी, लेकिन चर्चा योग्य थी। तारा ने तुरंत विश्लेषण शुरू किया। कुछ घंटों बाद स्पष्ट हुआ कि यह तकनीकी समायोजन के कारण है, कोई बड़ी समस्या नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस छोटे संकेत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाने लगा। वीर ने शांत स्वर में कहा कि यह वही क्षण है जब अफवाहें खेल में प्रवेश करती है। यदि वे प्रतिक्रिया देंगे तो कहानी और बढ़ेगी। यदि वे चुप रहेंगे तो समय उसे शांत कर देगा। उसने निर्णय लिया कि वे सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। रात गहरी होती गई। शहर की रोशनी पहले जैसी थी, लेकिन भीतर एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। तीसरा दौर केवल रणनीति का नहीं, धैर्य का भी था। नया गठबंधन सीख चुका था। वे अब सावधान थे। उनकी चालें सीधी नहीं, घुमावदार थी। उसी समय फोन पर एक छोटा सा संदेश आया। पहली दरार दिखी। यह व्यंग्य था या जांच, समझना मुश्किल था। शायद असली राजा देख रहा था कि कौन घबराता है। वीर ने संदेश पढ़ा और फोन मेज पर रख दिया। उसने महसूस किया कि यह खेल केवल बाहर नहीं, भीतर भी चल रहा है। धैर्य ही असली हथियार है। पायलट प्रोजेक्ट जारी है। तुलना तेज हो रही है
अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर उठी वो छोटी सी लहर अब धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। पायलट प्रोजेक्ट के डेटा में दर्ज मामूली अस्थिरता को कुछ विश्लेषकों ने बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया था। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट में स्पष्ट था कि ये केवल तकनीकी समायोजन का हिस्सा है, लेकिन डिजिटल दुनिया में धारणा तथ्य से तेज चलती है। वीर सुबह ऑपरेशन सेंटर पहुंचा तो उसने देखा कि स्क्रीन पर ग्राफ के साथ साथ ट्रेंडिंग चर्चाएं भी चल रही है। ये तीसरे दौर का नया आयाम था। कहानी अब केवल बॉर्डरूम या सम्मेलन तक सीमित नहीं थी, वो जनता की धारणा में प्रवेश कर चुकी थी। तारा ने शांत स्वर में बताया कि अस्थिरता का प्रभाव वास्तविक परियोजना पर नहीं पड़ा है। सिस्टम स्थिर है, उपयोगकर्ता अनुभव सामान्य है, लेकिन सोशल मीडिया की चर्चा ने तुलना को फिर से तेज कर दिया है। कुछ लेखों में इसे संकेत कहा गया, कुछ में परीक्षा। ये वही क्षण था जहां एक छोटी दरार बड़ा प्रतीक बन सकती थी। वीर ने कहा कि उन्हें अभी भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। यदि वे इस लहर पर टिप्पणी करेंगे तो उसे वैधता मिलेगी। उन्होंने टीम को निर्देश दिया कि वे तथ्यों को व्यवस्थित रखें, लेकिन सार्वजनिक रूप से शांत रहें। पारदर्शिता उनकी नीति है, लेकिन हर चर्चा में कूदना आवश्यक नहीं। दोपहर में एक और दिलचस्प घटना हुई। नया गठबंधन स्वयं एक प्रेस नोट जारी करता है, जिसमें वे तकनीकी समायोजन को स्वीकार करते हैं और इसे नियमित प्रक्रिया बताते हैं। ये कदम अप्रत्याशित था। वे बचाव में नहीं थे, बल्कि खुलकर कह रहे थे कि हर नए मॉडल में शुरुआती समायोजन होते हैं। ये परिपक्व प्रतिक्रिया थी। इससे सोशल मीडिया की तीखी चर्चा कुछ हद तक शांत हो गई। तारा ने कहा कि वे सचमुच सीख चुके हैं। पहले वे ऐसे क्षणों में चुप रहते थे या रक्षात्मक हो जाते थे। अब वे खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। ये रणनीतिक बदलाव है। वीर ने सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि तीसरा दौर केवल टकराव का नहीं, विकास का भी है। दोनों पक्ष सीख रहे हैं। शाम को एक नई रिपोर्ट आई। अंतर्राष्ट्रीय फंड के प्रतिनिधि ने बयान दिया कि वे पायलट प्रोजेक्ट की प्रगति से संतुष्ट हैं और तकनीकी समायोजन को सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। यह बयान महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे निवेशकों का विश्वास बना रहा। बाजार ने न तो तीखी गिरावट दिखाई, न उछाल। स्थिरता बनी रही। ऑपरेशन सेंटर में माहौल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन वीर जानता था कि यह विराम स्थायी नहीं। तीसरे दौर में हर छोटी घटना बड़ा संकेत बन सकती है। उसने अपनी टीम से कहा कि वे अपनी परियोजना के अगले चरण की घोषणा की तैयारी तेज करें। यदि वे सही समय पर अपनी प्रगति सामने लाएंगे तो तुलना संतुलित रहेगी। रात को वही वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी फिर संपर्क में आया। इस बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसने कहा कि तकनीकी समायोजन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और पायलट प्रोजेक्ट स्थिर है। उसने ये भी संकेत दिया कि बोर्ड अब अगले चरण के विस्तार पर विचार कर रहा है, लेकिन इस बार गति नियंत्रित होगी। यह संकेत था कि वे जल्दबाजी नहीं करेंगे, पर पीछे भी नहीं हटेंगे। वीर ने फोन रखने के बाद कुछ देर सोचा। उसे महसूस हुआ कि यह संघर्ष अब परिपक्व हो चुका है। पहले जहां गलती का मतलब कमजोरी होता था, अब गलती स्वीकार करना भी ताकत बन सकता है। नया गठबंधन सीख चुका है कि पारदर्शिता कमजोरी नहीं, ढाल है। उसी समय फोन पर एक और संदेश आया। इस बार शब्द थे, दरार नहीं, परीक्षा थी। यह वाक्य छोटा था, लेकिन अर्थ गहरा। शायद असली राजा देख रहा था कि कौन घबराता है, कौन संतुलन बनाए रखता है। वीर ने खिड़की से बाहर शहर की रोशनी देखी। उसे महसूस हुआ कि तीसरा दौर अब मानसिक खेल बन चुका है। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, कोई तेज हमला नहीं, केवल धैर्य, प्रतीक्षा और समय की परीक्षा। पायलट प्रोजेक्ट स्थिर है, अफवाहें शांत हो रही हैं, दोनों पक्ष संतुलित है। दरार नहीं, परीक्षा थी। ये वाक्य पूरे दिन वीर के भीतर गूंजता रहा, जैसे किसी ने ये याद दिलाया हो कि तीसरे दौर में हर छोटी हलचल केवल सतह पर दिखती है, असली खेल गहराई में चलता है। पायलट प्रोजेक्ट स्थिर हो चुका था। सोशल मीडिया की चर्चा शांत हो रही थी और बाजार फिर
संतुलन की स्थिति में लौट आया था। लेकिन वीर जानता था कि यह स्थिरता लंबे समय तक एक जैसी नहीं रहती। शतरंज की बिसात पर दोनों खिलाड़ी अब चाल चलने से पहले कई कदम आगे देख रहे थे। सुबह ऑपरेशन सेंटर में डेटा सामान्य था, पर चर्चा असामान्य रूप से गहरी। तारा ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के शुरुआती हफ्ते सफल माने जा सकते हैं। तकनीकी समायोजन के बाद प्रदर्शन स्थिर है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बेहतर हो रही है। मीडिया का स्वर अब संयमित है। कुछ विश्लेषक ये भी लिख रहे हैं कि नया गठबंधन सचमुच बदला हुआ दिख रहा है। ये तुलना की भाषा अब आरोपों से आगे बढ़कर मूल्यांकन की बन चुकी थी। वीर ने स्क्रीन पर आंकड़ों को देखते हुए कहा कि यही वो मोड़ है जहां अक्सर आत्मविश्वास फिर से तेजी में बदल जाता है। यदि वे विस्तार का निर्णय लेते हैं तो असली परीक्षा शुरू होगी। उसने अपनी टीम से कहा कि वे संभावित विस्तार क्षेत्रों का अध्ययन करें। यदि नया गठबंधन उन क्षेत्रों में जाता है जहां उनकी कंपनी की मजबूत उपस्थिति है तो मुकाबला सीधा होगा। दोपहर में उद्योग जगत की एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आई। उसमें संकेत था कि नया गठबंधन अगले 3 महीनों में सीमित विस्तार की योजना बना सकता है। यह विस्तार तेज नहीं, चरणबद्ध होगा। यह सूचना आधिकारिक नहीं थी, लेकिन विश्वसनीय स्रोत से आई थी। तारा ने कहा कि यह तीसरे दौर की असली शुरुआत हो सकती है। वीर ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि यह खेल अब केवल तुलना का नहीं, सहन शक्ति का है। यदि दोनों पक्ष समान रूप से स्थिर और संगठित हैं, तो जीत समय के साथ तय होगी। उसने निर्णय लिया कि वे भी अपनी परियोजना के अगले चरण की घोषणा करेंगे, लेकिन बिना प्रतिस्पर्धी भाषा के। उनका संदेश स्पष्ट होगा, स्थिर प्रगति। शाम को ऑपरेशन सेंटर में अचानक एक और सूचना आई। अंतर्राष्ट्रीय फंड ने नए गठबंधन के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यह केवल वित्तीय सहयोग नहीं, तकनीकी गहराई का संकेत था। इसका अर्थ था कि वे दीर्घकालिक सोच रहे हैं। ये चाल धीमी थी, लेकिन गहरी। तारा ने कहा कि अब मुकाबला केवल प्रोजेक्ट्स का नहीं, विचारों और शोध का भी होगा। यदि वे तकनीकी रूप से आगे निकलते हैं, तो बाजार की धारणा बदल सकती है। वीर ने सिर हिलाया। उसने कहा कि उन्हें भी नवाचार पर जोर देना होगा। स्थिरता के साथ प्रगति का संतुलन जरूरी है। रात गहराने लगी। शहर की रोशनी शांत थी, लेकिन भीतर हलचल बढ़ रही थी। वीर खिड़की के पास खड़ा था। उसने महसूस किया कि तीसरा दौर अब मनोवैज्ञानिक खेल से आगे बढ़ चुका है। दोनों पक्ष अब खुलकर नहीं, पर स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय फोन पर एक और संदेश आया। इस बार शब्द थे, गति तय करेगी। ये छोटा वाक्य जैसे संकेत दे रहा था कि अब स्थिरता के बाद गति की परीक्षा होगी। कौन पहले विस्तार करेगा? कौन पहले जोखिम उठाएगा? कौन सही समय चुनेगा? वीर ने फोन मेज पर रखा और कुछ देर चुप रहा। उसने महसूस किया कि यही असली क्षण है। यदि वे बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देंगे तो संतुलन टूट सकता है। यदि बहुत देर करेंगे तो अवसर निकल सकता है। तीसरे दौर में समय ही असली राजा है। ऑपरेशन सेंटर में स्क्रीनें चमक रही थी। डेटा स्थिर था। पायलट प्रोजेक्ट मजबूत दिख रहा था। उनकी अपनी परियोजना भी संतुलित थी। दोनों पक्ष अब बराबरी पर खड़े थे। परीक्षा पूरी हुई। दरार नहीं बनी। अब गति की बारी है। गति तय करेगी। ये शब्द अब केवल संदेश नहीं रहे थे, वे दिशा बन चुके थे। तीसरे दौर की बिसात पर दोनों पक्ष स्थिर खड़े थे, लेकिन स्थिरता हमेशा तैयारी का दूसरा नाम होती है। वीर को महसूस हो रहा था कि अगला बड़ा कदम जल्द आने वाला है। सवाल ये नहीं था कि कौन आगे बढ़ेगा, बल्कि ये था कि कौन सही समय चुनेगा। गलत समय पर उठाया गया कदम अक्सर सही रणनीति को भी कमजोर कर देता है। सुबह ऑपरेशन सेंटर में असामान्य गतिविधि थी। तारा ने एक विस्तृत विश्लेषण तैयार किया था। उसने पिछले 6 महीनों के सभी पैटर्न को एक साथ रखा। नए गठबंधन की आक्रामक शुरुआत, पीछे हटना, पुनर्गठन, पायलट प्रोजेक्ट, तकनीकी समायोजन
और अब स्थिरता। पैटर्न स्पष्ट था। हर बार उन्होंने एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग किया और फिर बड़े कदम की तैयारी की। इसका मतलब था कि विस्तार अब केवल संभावना नहीं, योजना हो सकता है। वीर ने स्क्रीन पर झुके हुए कहा कि यदि वे विस्तार करेंगे तो उसे एकदम से नहीं करेंगे। वे चरणबद्ध मॉडल अपनाएंगे। ये अधिक सुरक्षित है, लेकिन लंबे समय में प्रभावी भी। उन्होंने टीम से कहा कि वे उन क्षेत्रों की सूची तैयार करें जहां उनकी कंपनी की उपस्थिति मजबूत है। यदि नया गठबंधन उन्हीं क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो तुलना तीखी होगी। दोपहर तक एक अप्रत्याशित खबर आई। नया गठबंधन अगले सप्ताह एक विशेष घोषणा करने वाला है। कोई विवरण नहीं दिया गया, लेकिन उद्योग जगत में चर्चा तेज हो गई। सोशल मीडिया पर अनुमान लगने लगे। क्या यह विस्तार है? क्या यह नई साझेदारी है या फिर कोई तकनीकी नवाचार? तारा ने कहा कि यह चाल मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। घोषणा से पहले उत्सुकता पैदा करना स्वयं एक रणनीति है। वीर ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि यह शतरंज की तैयारी है। जब विरोधी को अनिश्चितता में रखा जाए तो वो जल्दबाजी में चाल चल सकता है। शाम को कंपनी की अपनी परियोजना की समीक्षा बैठक हुई। रिपोर्ट स्थिर थी, लेकिन वीर ने कहा कि अब उन्हें केवल स्थिरता पर संतोष नहीं करना चाहिए। यदि तीसरा दौर गति का है तो उन्हें भी तैयारी करनी होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपने शोध विभाग की नई पहल को सार्वजनिक करने पर विचार करें। यह विस्तार नहीं होगा, लेकिन नवाचार का संकेत अवश्य देगा। रात होते होते ऑपरेशन सेंटर में एक और संकेत आया। वित्तीय डेटा में हल्की हलचल दर्ज हुई। नए गठबंधन ने कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन स्थानांतरित किए हैं। यह छोटा कदम था, लेकिन दिशा बताता था। संसाधन अक्सर पहले चलते हैं, घोषणा बाद में आती है। तारा ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है। वे तैयारी कर रहे हैं। वीर ने खिड़की से बाहर शहर की रोशनी देखते हुए कहा कि यह वही क्षण है जब धैर्य और तैयारी साथ साथ चलती है। यदि वे प्रतिक्रिया में जल्दबाजी करेंगे तो संतुलन टूट सकता है। यदि वे चुप रहेंगे और तैयारी करेंगे तो सही समय पर आगे बढ़ सकेंगे। उसी समय फोन पर एक और संदेश आया। इस बार शब्द थे, पहली गति उनकी नहीं होगी। यह वाक्य रहस्यमय था। क्या यह संकेत था कि कोई तीसरा खिलाड़ी भी है, या फिर यह केवल भ्रम पैदा करने की कोशिश? वीर ने संदेश पढ़कर कुछ देर सोचा। उसे महसूस हुआ कि तीसरा दौर अब केवल दो पक्षों के बीच सीमित नहीं रहा। बाजार, मीडिया, निवेशक, सब इस खेल का हिस्सा है। कोई भी अप्रत्याशित घटना संतुलन बदल सकती है। रात गहरी थी। ऑपरेशन सेंटर में स्क्रीनें बंद थी, लेकिन विश्लेषण जारी था। टीम ने संभावित विस्तार क्षेत्रों के मानचित्र तैयार कर लिए थे। हर क्षेत्र के जोखिम और अवसर सूचीबद्ध थे। घोषणा आने वाली है। संसाधन स्थानांतरित हो रहे हैं। गति की आहट है। विशेष घोषणा का दिन जैसे धीरे धीरे पास आ रहा था, लेकिन उसके पहले ही बाजार में हल्की हल्की कंपन महसूस होने लगी थी। संसाधनों का स्थानांतरण, गोपनीय बैठकों की खबरें और मीडिया में उठते अनुमान सब मिलकर ये संकेत दे रहे थे कि तीसरे दौर की पहली वास्तविक गति सामने आने वाली है। वीर सुबह ऑपरेशन सेंटर पहुंचा तो उसने देखा कि टीम ने रात भर संभावित परिदृश्यों के मॉडल तैयार किए हैं। हर स्क्रीन पर एक अलग संभावना चल रही थी। चरणबद्ध विस्तार, नई तकनीकी साझेदारी, या फिर किसी तीसरे क्षेत्र में अचानक प्रवेश। तारा ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि वित्तीय डेटा अब पहले से अधिक सक्रिय दिख रहा है। नया गठबंधन केवल एक क्षेत्र में नहीं, 3 अलग अलग क्षेत्रों में संसाधन शिफ्ट कर रहा है। यह संकेत था कि घोषणा एकल परियोजना तक सीमित नहीं होगी। संभव है कि वे एक साथ कई छोटे विस्तार की रणनीति अपनाएं, जिससे तुलना का दबाव विभाजित हो जाए। ये चाल गहरी थी। एक जगह सीधे टकराव से बचना और कई जगह उपस्थिति बनाना। वीर ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा कि यदि ऐसा है तो उनका उद्देश्य स्पष्ट है, ध्यान भटकाना और प्रभाव फैलाना। यदि बाजार एक साथ कई घोषणाओं में उलझ जाएगा
तो तुलना कठिन हो जाएगी। उन्होंने टीम से कहा कि वे अपनी परियोजना के सबसे मजबूत क्षेत्र को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की तैयारी करें। यह प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि अपनी उपस्थिति का स्मरण कराना होगा। दोपहर तक मीडिया में एक लीक हुई खबर आई कि नया गठबंधन स्मार्ट विस्तार फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला है। यह शब्द नया था, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि वे विस्तार को नियंत्रित और डेटा संचालित बताना चाहते हैं। तारा ने कहा कि यह शब्दावली मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावी है। ये पिछले अनुभवों को सुधार के रूप में प्रस्तुत करती है। वीर ने स्क्रीन पर उस शब्द को देखते हुए महसूस किया कि ये केवल मॉडल नहीं, कहानी है। वे अपनी वापसी को कथा में बदल रहे हैं। गलती, सीख, सुधार और अब स्मार्ट विस्तार। ये कहानी निवेशकों को आश्वस्त करती है। उन्होंने टीम से कहा कि वे अपनी कथा भी स्पष्ट रखें। स्थिरता, निरंतरता और पारदर्शिता। शाम को अचानक एक और सूचना आई। अंतर्राष्ट्रीय फंड ने अपने आधिकारिक चैनल पर एक टीजर जारी किया। भविष्य की दिशा अगले सप्ताह। यह संकेत था कि घोषणा केवल स्थानीय नहीं, वैश्विक मंच पर होगी। बाजार में हल्की हलचल बढ़ गई। शेयरों में सूक्ष्म उतार चढ़ाव दिखा, पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं। निवेशक प्रतीक्षा में थे। ऑपरेशन सेंटर में माहौल गंभीर हो गया। तारा ने कहा कि यदि घोषणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो प्रभाव व्यापक होगा। यह केवल प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं रहेगा, बल्कि उद्योग की दिशा पर भी असर डाल सकता है। वीर ने सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि यह वही क्षण है जहां गति केवल संख्या नहीं, धारणा बन जाती है। रात गहराने लगी। वीर खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। उसे लगा कि हर रोशनी किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। तीसरे दौर में अब केवल धैर्य नहीं, निर्णय भी जरूरी है। यदि वे केवल प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो कहानी हमेशा दूसरे के इर्द गिर्द घूमेगी। यदि वे पहल करेंगे तो संतुलन बदल सकता है। उसी समय फोन पर एक और संदेश आया। इस बार शब्द थे, ध्यान भटकाओ, दिशा बदलो। ये वाक्य रहस्यमय था। क्या यह संकेत था कि नया गठबंधन ध्यान विभाजित करने की कोशिश करेगा, या फिर कोई तीसरी शक्ति खेल में प्रवेश कर रही है? वीर ने संदेश पढ़कर गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि यह खेल अब दो खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा। निवेशक, मीडिया और शायद कुछ अदृश्य हित, सब इस बिसात पर है। तीसरे दौर की पहली चाल केवल घोषणा नहीं होगी, बल्कि उसका प्रभाव होगा। ऑपरेशन सेंटर में टीम ने संभावित परिदृश्यों की अंतिम समीक्षा की। हर संभावना के लिए रणनीति तैयार थी। यदि चरणबद्ध विस्तार होगा तो तुलना के लिए डेटा तैयार। यदि बहुक्षेत्रीय प्रवेश होगा तो अपनी ताकत उजागर करने की योजना। यदि तकनीकी नवाचार होगा तो शोध पहल की घोषणा। घोषणा निकट है, संसाधन तैयार है, कहानी लिखी जा रही है। स्मार्ट विस्तार फ्रेमवर्क आखिरकार सार्वजनिक हो गया। घोषणा किसी साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित डिजिटल लॉन्च इवेंट में की गई। अंतर्राष्ट्रीय फंड के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ और नया गठबंधन सब एक साथ स्क्रीन पर थे। प्रस्तुति चमकदार थी, लेकिन भाषा संयमित। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह विस्तार तेजी का नहीं, बुद्धिमत्ता का होगा। हर नए क्षेत्र में प्रवेश से पहले डेटा आधारित मूल्यांकन, चरणबद्ध क्रियान्वयन और स्थानीय साझेदारी को अनिवार्य बनाया जाएगा। यह सीधे तौर पर पिछले अनुभवों से सीख की स्वीकृति थी। ऑपरेशन सेंटर में सभी स्क्रीन उसी प्रसारण पर केंद्रित थी। तारा ने नोट्स लेते हुए कहा कि यह केवल घोषणा नहीं, धारणा बदलने की कोशिश है। वे अब खुद को जोखिम लेने वाले नहीं, जोखिम प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि ये कथा सफल होती है तो निवेशकों का भरोसा गहरा हो सकता है। वीर शांत बैठा प्रस्तुति देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि ये चाल सीधी टक्कर की नहीं, परिधि से घेरने की है। वे एक साथ 3 मध्यम आकार के क्षेत्रों में चरणबद्ध प्रवेश की योजना बता रहे थे। कोई बड़ा धमाका नहीं, लेकिन लगातार गति। ये वही था जिसकी आहट पहले मिल चुकी थी।
ध्यान विभाजित करो, प्रभाव फैलाओ। दोपहर तक बाजार की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। शेयरों में हल्की बढ़त दर्ज हुई। विश्लेषकों ने इसे परिपक्व रणनीति कहा। कुछ ने लिखा कि नया गठबंधन अब दीर्घकालिक सोच के साथ लौटा है। तुलना फिर से शुरू हो गई। एक मॉडल जिसने शुरुआत से स्थिरता चुनी, दूसरा जिसने सीखकर संतुलन पाया। तारा ने वीर की ओर देखा और कहा कि अब सवाल यह है कि वे प्रतिक्रिया कैसे देंगे। यदि वे चुप रहते हैं तो कहानी एक तरफा हो सकती है। यदि वे तुरंत कुछ घोषित करते हैं तो ये प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया लगेगी। समय फिर से निर्णायक बन गया था। वीर ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि उन्हें अपने अगले कदम की घोषणा जल्द करनी होगी, लेकिन उसे घोषणा की तरह नहीं, प्रकृति की तरह प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने टीम को निर्देश दिया कि शोध विभाग की नई पहल और अगले चरण के पायलट विस्तार का खाका तैयार किया जाए। यह विस्तार सीमित होगा, लेकिन तकनीकी रूप से मजबूत। शाम होते होते मीडिया में विस्तृत लेख आने लगे। कुछ लेखों में यह लिखा गया कि तीसरा दौर अब वास्तविक गति पर है। नया गठबंधन धीरे धीरे मैदान में उतर रहा है। उनकी कंपनी की प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर सवाल उठने लगे। ऑपरेशन सेंटर में माहौल गंभीर था। तारा ने संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया। यदि नया गठबंधन अपने 3 क्षेत्रों में सफल रहता है तो उनकी उपस्थिति व्यापक हो जाएगी। तुलना केवल एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहेगी। यह फैलाव रणनीति लंबी दौर के लिए है। वीर खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। उसे लगा कि हर रोशनी किसी नए क्षेत्र का प्रतीक है, जहां अब नया गठबंधन प्रवेश करेगा। यह केवल विस्तार नहीं, छवि का विस्तार भी है। उसी समय फोन पर एक और संदेश आया। इस बार शब्द थे, अब देखो कौन तेज है। यह चुनौती थी, स्पष्ट और सीधी। शायद असली राजा देखना चाहता था कि गति का खेल कौन बेहतर खेलता है। वीर ने फोन मेज पर रखा और कुछ देर चुप रहा। उसने महसूस किया कि तीसरा दौर अब मनोवैज्ञानिक से आगे बढ़ चुका है। अब यह गति और निरंतरता का है। यदि वे बहुत धीमे रहे तो पीछे छूट सकते हैं। यदि बहुत तेज हुए तो जोखिम बढ़ेगा। ऑपरेशन सेंटर में देर रात तक चर्चा चलती रही। टीम ने तय किया कि वे अपनी परियोजना के अगले चरण की घोषणा 3 दिन बाद करेंगे। यह घोषणा सीधी तुलना नहीं होगी, लेकिन यह संदेश देगी कि वे स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। घोषणा हो चुकी है, फ्रेमवर्क सार्वजनिक है, गति शुरू हो चुकी है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का अंतर था नए गठबंधन की स्मार्ट विस्तार फ्रेमवर्क घोषणा और उनकी अपनी प्रतिक्रिया के बीच। लेकिन इन 3 दिनों में जो हुआ वो महीनों की रणनीति के बराबर था। तीसरा दौर अब औपचारिक रूप से गति के चरण में प्रवेश कर चुका था। बाजार स्थिर नहीं था, लेकिन घबराया भी नहीं। निवेशक देख रहे थे, मीडिया तुलना कर रहा था और दोनों पक्ष अपनी अपनी चालें मापकर चल रहे थे। ऑपरेशन सेंटर में उन 3 दिनों तक लगभग निरंतर काम चलता रहा। तारा ने टीम के साथ मिलकर शोध विभाग की नई पहल को एक स्पष्ट ढांचे में बदला। यह केवल तकनीकी सुधार नहीं था, बल्कि एक दीर्घकालिक विश्वसनीयता मॉडल था। उनका फोकस विस्तार नहीं, गुणवत्ता की गहराई था। यदि नया गठबंधन फैलाव की रणनीति अपना रहा था तो वे मजबूती की रणनीति दिखाएंगे। घोषणा के दिन वीर मंच पर नहीं, बल्कि डिजिटल प्रस्तुति के माध्यम से सामने आया। उसका स्वर शांत था, लेकिन स्पष्ट। उसने कहा कि उनका अगला चरण गहन विकास कार्यक्रम होगा। एक ऐसा मॉडल जिसमें हर नए विस्तार से पहले स्थानीय समुदाय, तकनीकी संरचना और पारदर्शिता की त्रिस्तरीय जांच अनिवार्य होगी। यह सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्ष तुलना अवश्य थी। मीडिया ने तुरंत तुलना शुरू कर दी। कुछ ने लिखा कि एक पक्ष फैलाव पर ध्यान दे रहा है, दूसरा गहराई पर। यह विरोध नहीं, दृष्टिकोण का अंतर था। बाजार की प्रतिक्रिया संतुलित रही। शेयरों में हल्की हलचल, लेकिन कोई तीखी लहर नहीं। यह संकेत था कि निवेशक अब भावनात्मक नहीं, विश्लेषणात्मक हो चुके हैं।
शाम तक विश्लेषकों की राय आने लगी। कुछ ने कहा कि यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, कुछ ने लिखा कि उद्योग अब परिपक्व चरण में प्रवेश कर चुका है। तीसरा दौर अब तेजी से नहीं, स्थिर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सेंटर में तारा ने डेटा दिखाया। नए गठबंधन के तीनों क्षेत्रों में शुरुआती प्रगति संतुलित है। कोई बड़ी समस्या नहीं, लेकिन कोई असाधारण उछाल भी नहीं। उनकी अपनी परियोजना में उपयोगकर्ता संतुष्टि दर बढ़ी है। ये धीमी लेकिन स्थिर प्रगति थी। वीर ने महसूस किया कि अब खेल मनोवैज्ञानिक नहीं रहा। दोनों पक्ष सीख चुके हैं, दोनों संयमित हैं। अब जीत उस पर निर्भर करेगी जो लंबे समय तक टिक सके। उसने टीम से कहा कि वे जल्दबाजी से बचें। तीसरे दौर में स्थिरता ही सबसे बड़ी गति है। रात को शहर की रोशनी पहले से अधिक शांत लग रही थी। वीर खिड़की के पास खड़ा था। उसे लगा कि अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। कोई तेज हमला नहीं, कोई अचानक गिरावट नहीं, केवल निरंतर प्रतिस्पर्धा। उसी समय फोन पर एक और संदेश आया। इस बार शब्द थे, अब कोई तीसरा खिलाड़ी आएगा। यह वाक्य अजीब था। क्या यह चेतावनी थी या भ्रम? क्या कोई नया निवेशक, कोई नीति परिवर्तन या कोई अप्रत्याशित तकनीकी नवाचार खेल में प्रवेश करने वाला है? वीर ने संदेश को पढ़कर गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि शतरंज की बिसात पर कभी कभी तीसरा मोहरा भी आ जाता है, जो नियम नहीं बदलता लेकिन संतुलन बदल देता है। ऑपरेशन सेंटर में देर रात तक चर्चा चलती रही। संभावित तीसरे खिलाड़ी की संभावनाएं सूचीबद्ध की गई। नया अंतर्राष्ट्रीय निवेश समूह, सरकारी नीति में बदलाव या कोई उभरती तकनीक जो दोनों मॉडलों को चुनौती दे सके। घोषणा हो चुकी है, दोनों पक्ष आगे बढ़ रहे हैं, गति संतुलित है। अब कोई तीसरा खिलाड़ी आएगा। यह संदेश जैसे हवा में घुल गया था, लेकिन उसका असर ऑपरेशन सेंटर की हर स्क्रीन पर महसूस हो रहा था। तीसरा दौर अभी पूरी तरह स्थिर भी नहीं हुआ था कि चौथे आयाम की संभावना सामने आ खड़ी हुई। वीर जानता था कि जब दो शक्तियां संतुलन में होती हैं, तो अक्सर कोई अप्रत्याशित तत्व प्रवेश करता है और वही संतुलन को हिला देता है। सवाल यह था कि यह तीसरा खिलाड़ी कौन होगा और किस दिशा से आएगा। सुबह की बैठक सामान्य से लंबी चली। तारा ने संभावित परिदृश्यों की सूची सामने रखी। पहला, एक नया अंतर्राष्ट्रीय निवेश समूह जो दोनों मॉडलों से अलग रणनीति के साथ बाजार में उतर सकता है। दूसरा, सरकारी नीति में बदलाव जो नियमों को कठोर या लचीला बना सकता है। तीसरा, कोई तकनीकी नवाचार जो मौजूदा संरचनाओं को अप्रासंगिक बना दे। हर संभावना अपने साथ अवसर और खतरा दोनों लाती थी। वीर ने ध्यान से सब सुना। उसने कहा कि तीसरे खिलाड़ी की पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे खुद कितने तैयार हैं। यदि वे अपनी संरचना मजबूत रखेंगे तो बाहरी बदलावों का सामना कर सकेंगे, लेकिन यदि वे केवल प्रतिस्पर्धी तुलना में उलझे रहेंगे तो अप्रत्याशित झटका उन्हें असंतुलित कर सकता है। दोपहर तक एक संकेत मिला। उद्योग जगत की एक बड़ी टेक कंपनी जो अब तक इस क्षेत्र से दूर रही थी ने अनुसंधान रुचि की घोषणा की। यह आधिकारिक प्रवेश नहीं था, लेकिन स्पष्ट था कि वे बाजार का अध्ययन कर रहे हैं। ये वही तीसरे खिलाड़ी की छाया हो सकती थी। ऑपरेशन सेंटर में हलचल बढ़ गई। तारा ने तुरंत उस कंपनी के पिछले निवेश पैटर्न, तकनीकी क्षमता और बाजार रणनीति का विश्लेषण शुरू किया। यदि वे प्रवेश करते हैं तो वे संसाधनों और नवाचार के साथ आएंगे। इसका मतलब होगा कि अब मुकाबला 2 नहीं 3 दिशाओं में होगा। वीर खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि शतरंज की बिसात अब बड़ी हो चुकी है। पहले 2 खिलाड़ी थे, अब तीसरे की आहट है। नियम वही है, लेकिन संतुलन बदल सकता है। शाम को मीडिया में चर्चा तेज हो गई। लेखों में लिखा गया कि बाजार अब आकर्षक बन चुका है। 2 मजबूत मॉडल पहले से मौजूद है और यदि तीसरा खिलाड़ी प्रवेश करता है तो प्रतिस्पर्धा नई दिशा ले सकती है। कुछ विश्लेषकों ने इसे स्वर्ण अवसर कहा तो कुछ ने अनिश्चितता। तारा ने वीर से पूछा
कि यदि तीसरा खिलाड़ी सचमुच आता है तो क्या वे अपनी रणनीति बदलेंगे। वीर ने कहा कि रणनीति बदलने से पहले दृष्टि स्पष्ट करनी होगी। यदि वे अपने मूल सिद्धांत, पारदर्शिता और स्थिरता से हटेंगे तो पहचान खो देंगे। लेकिन नवाचार के लिए खुला रहना जरूरी है। रात को एक और अप्रत्याशित खबर आई। वही बड़ी टेक कंपनी अगले महीने एक उद्योग मंच आयोजित करने वाली है। इसमें दोनों मौजूदा मॉडल के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। ये मंच तटस्थ होगा लेकिन प्रभावशाली। ये संकेत था कि तीसरा खिलाड़ी सीधे प्रवेश से पहले मंच तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सेंटर में देर रात तक चर्चा चली। कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि वे इस मंच में भाग न लें। यदि ये तीसरे खिलाड़ी का खेल है तो उसमें शामिल होना जोखिम हो सकता है। लेकिन वीर ने कहा कि भाग न लेना कमजोरी का संकेत होगा। यदि वे आत्मविश्वास से अपने मॉडल को प्रस्तुत करेंगे तो स्थिति उनके पक्ष में भी जा सकती है। उसी समय फोन पर एक और संदेश आया। इस बार शब्द थे, बिसात बदलने वाली है। ये वाक्य छोटा था लेकिन अर्थ भारी। शायद असली राजा भी इस नए खिलाड़ी को देख रहा था। वीर ने फोन मेज पर रखा और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि तीसरा दौर अब नए स्तर पर पहुंच गया है। अब ये केवल विस्तार या स्थिरता का खेल नहीं बल्कि प्रभाव का है। तीसरे खिलाड़ी की आहट है। मंच तैयार हो रहा है। 2 मॉडल पहले से मौजूद है। उद्योग मंच की घोषणा के बाद से माहौल बदल गया था। अब चर्चा केवल विस्तार, स्थिरता या गति की नहीं रही थी। अब बात प्रभाव की थी। वो बड़ी टेक कंपनी जो अब तक दूरी बनाए हुए थी, अचानक केंद्र में आ गई थी। उन्होंने किसी उत्पाद की घोषणा नहीं की, किसी साझेदारी का खुलासा नहीं किया, बस एक मंच की घोषणा की। लेकिन कभी कभी मंच स्वयं संदेश होता है। जब कोई तीसरा खिलाड़ी सभी को एक ही छत के नीचे बुलाता है तो वो केवल संवाद नहीं चाहता, वो स्थिति का मूल्यांकन करता है। सुबह ऑपरेशन सेंटर में असामान्य सन्नाटा था। हर स्क्रीन पर उसी टेक कंपनी के पिछले इतिहास, निवेश रणनीति और तकनीकी क्षमताओं का विश्लेषण चल रहा था। तारा ने विस्तृत प्रस्तुति रखी। उसने बताया कि ये कंपनी उन बाजारों में प्रवेश करती है जहां पहले से प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन संरचना अभी परिपक्व न हुई हो। वे सीधा टकराव नहीं करते, बल्कि पहले मंच बनाते हैं, फिर नेटवर्क, फिर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। ये उनका पुराना पैटर्न था। वीर ने ध्यान से सुना। उसने कहा कि इसका मतलब है कि वे अभी आक्रमण नहीं कर रहे, वे अवलोकन कर रहे हैं। उद्योग मंच उनके लिए डेटा संग्रह का अवसर भी होगा। वे देखेंगे कि दोनों मौजूदा मॉडल कहां मजबूत है और कहां कमजोर। यदि वे प्रवेश करेंगे तो बहुत सोच समझ कर करेंगे। दोपहर तक मीडिया में नई अटकलें शुरू हो गई। कुछ विश्लेषकों ने लिखा कि तीसरा खिलाड़ी संभवतः संयुक्त समाधान की दिशा में सोच रहा है, यानी दोनों मॉडलों के तत्वों को मिलाकर एक नया प्रस्ताव। यदि ऐसा हुआ तो यह संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। अब मुकाबला सीधा नहीं रहेगा। तारा ने वीर से कहा कि यह सबसे खतरनाक संभावना है। यदि तीसरा खिलाड़ी स्थिरता और स्मार्ट विस्तार दोनों को एक ढांचे में पेश करे तो बाजार को नया विकल्प मिल सकता है। वीर ने शांत स्वर में कहा कि कोई भी मॉडल पूर्ण नहीं होता। हर संरचना में सीमाएं होती हैं। प्रश्न यह है कि कौन अपनी सीमाओं को पहचानता है और उन्हें सुधारता है। शाम को नया गठबंधन भी सक्रिय हुआ। उन्होंने सार्वजनिक रूप से उद्योग मंच में भाग लेने की पुष्टि कर दी। उनका बयान संयमित था। वे संवाद और सहयोग के लिए खुले हैं। ये प्रतिक्रिया परिपक्व थी। वे मंच को चुनौती नहीं, अवसर के रूप में देख रहे थे। ऑपरेशन सेंटर में चर्चा तेज हो गई। यदि दोनों पक्ष मंच पर उपस्थित होंगे तो तुलना और भी स्पष्ट होगी और तीसरा खिलाड़ी इस तुलना से अपना मार्ग तय करेगा। रात को वीर अकेला बैठा डेटा देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि अब खेल का स्वर बदल गया है। पहले संघर्ष प्रत्यक्ष था, फिर रणनीतिक, अब यह संरचनात्मक है। तीसरा खिलाड़ी नियम नहीं बदलेगा, लेकिन संतुलन बदल सकता है।
उसी समय फोन पर एक और संदेश आया। इस बार शब्द थे साझेदारी या अधिग्रहण। यह प्रश्न था सीधा और चुभता हुआ। क्या तीसरा खिलाड़ी किसी एक मॉडल के साथ हाथ मिलाएगा या किसी को खरीदने की कोशिश करेगा? यह संभावना अब वास्तविक लगने लगी। वीर ने संदेश पढ़कर गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यदि अधिग्रहण की कोशिश हुई तो खेल पूरी तरह बदल जाएगा। तब प्रतिस्पर्धा नहीं, नियंत्रण का प्रश्न होगा। ऑपरेशन सेंटर में देर रात तक चर्चा चलती रही। टीम ने संभावित परिदृश्यों की नई सूची बनाई। यदि तीसरा खिलाड़ी साझेदारी का प्रस्ताव देता है तो क्या शर्तें होंगी? यदि अधिग्रहण की कोशिश होगी तो प्रतिक्रिया क्या होगी? हर संभावना का आकलन किया गया। मंच की तारीख करीब आ रही है। तीसरा खिलाड़ी चुप है। दोनों मौजूदा मॉडल तैयार है। उद्योग मंच की तारीख अब सिर्फ 5 दिन दूर थी और जितना समय घट रहा था उतनी ही संभावनाएं बढ़ रही थी। तीसरे खिलाड़ी की चुप्पी अब साधारण नहीं लग रही थी, वो सुनियोजित थी। कभी कभी जो कुछ नहीं कहता वही सबसे ज्यादा सुन रहा होता है। ऑपरेशन सेंटर की हर स्क्रीन पर संभावित साझेदारी मॉडल, अधिग्रहण संरचना, संयुक्त उद्यम के प्रारूप और नियामकीय प्रभावों के चार्ट एक साथ चमक रहे थे। माहौल में घबराहट नहीं थी, लेकिन तनाव साफ महसूस होता था। ये वो तनाव था जो तूफान से पहले की स्थिर हवा में होता है। तारा ने विस्तृत जोखिम विश्लेषण रिपोर्ट सामने रखी। उसने बताया कि तीसरा खिलाड़ी यदि साझेदारी का प्रस्ताव देता है तो वो संभवतः तकनीकी सहयोग के नाम पर डेटा और नेटवर्क एक्सेस चाहेगा। यदि अधिग्रहण की दिशा में जाएगा तो पहले निवेश, फिर बोर्ड प्रतिनिधित्व और अंततः नियंत्रण की रणनीति अपनाएगा। ये सीधी चाल नहीं होगी, ये क्रमिक प्रवेश होगा। वीर ने ध्यान से सब सुना और महसूस किया कि खेल अब संसाधनों से ज्यादा संरचना का हो गया है। जिस कंपनी की आंतरिक संरचना स्पष्ट और मजबूत होगी वही बाहरी दबाव झेल पाएगी। मीडिया में नई चर्चा छिड़ चुकी थी। कुछ विश्लेषकों ने लिखा कि उद्योग मंच के बाद क्षेत्र में रणनीतिक पुनर्संतुलन हो सकता है। यह शब्द छोटा था लेकिन प्रभाव बड़ा। पुनर्संतुलन का अर्थ था कि वर्तमान दो ध्रुवीय स्थिति बदल सकती है। अब बाजार केवल तुलना नहीं करेगा, वो संयोजन भी देखेगा। निवेशक ये जानना चाहेंगे कि कौन लचीला है और कौन जिद्दी, कौन सहयोग के लिए खुला है और कौन केवल टकराव जानता है। शाम को एक और संकेत आया। तीसरे खिलाड़ी ने मंच के एजेंडा का संक्षिप्त प्रारूप जारी किया। उसमें सहनिर्माण, दीर्घकालिक तकनीकी समन्वय और संयुक्त अनुसंधान प्रयोगशाला जैसे शब्द शामिल थे। यह सीधा प्रस्ताव नहीं था, लेकिन स्पष्ट दिशा थी। वे संवाद के नाम पर गठबंधन की संभावना परख रहे थे। नया गठबंधन तुरंत सक्रिय हुआ और उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया कि वे किसी भी नवाचार के लिए खुले हैं, बशर्ते नियंत्रण और पहचान सुरक्षित रहे। यह बयान संतुलित था लेकिन सतर्क भी। ऑपरेशन सेंटर में चर्चा और गहरी हो गई। यदि तीसरा खिलाड़ी दोनों मॉडलों को एक संयुक्त परियोजना में जोड़ने का प्रयास करे तो क्या होगा? क्या प्रतिस्पर्धा सहयोग में बदल सकती है या ये सहयोग किसी एक के लिए जाल साबित होगा? तारा ने कहा कि सहयोग का अर्थ हमेशा बराबरी नहीं होता, कभी कभी वो प्रवेश का माध्यम होता है। वीर ने सिर हिलाया। उसने कहा कि निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। यदि मंच पर कोई प्रस्ताव आता है तो उत्तर वही नहीं दिया जाएगा। हर प्रस्ताव को विश्लेषण के बाद ही स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। रात गहराती जा रही थी और शहर की रोशनियां अब स्थिर लग रही थी। वीर ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि तीसरा खिलाड़ी केवल अवसर नहीं, परीक्षा भी है। पहले 2 दौरों में उन्होंने सीखा कि जल्दबाजी का मूल्य चुकाना पड़ता है। तीसरे दौर में संयम की परीक्षा थी। अब चौथे आयाम की संभावना सामने है, जहां निर्णय केवल वर्तमान नहीं, भविष्य तय करेंगे। तभी फोन पर एक और संदेश आया। इस बार शब्द थे, तैयार रहो, प्रस्ताव सार्वजनिक होगा।
ये चेतावनी थी या सूचना स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसका अर्थ साफ था कि मंच पर कुछ ठोस सामने आने वाला है। वीर ने संदेश पढ़कर कुछ क्षण आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। यदि प्रस्ताव सार्वजनिक होता है तो प्रतिक्रिया भी सार्वजनिक होगी। अगले दिन टीम ने संभावित सार्वजनिक बयान का मसौदा तैयार किया। उसमें स्पष्ट किया गया कि वे नवाचार और सहयोग के लिए खुले हैं, लेकिन स्वतंत्र निर्णय क्षमता से समझौता नहीं करेंगे। यह संतुलन कठिन था पर आवश्यक भी, क्योंकि यदि वे बहुत कठोर दिखते तो सहयोग विरोधी कहलाते, यदि बहुत नरम दिखते तो अधिग्रहण के लिए आसान लक्ष्य समझे जाते। मंच की तैयारी तेज हो रही थी। मीडिया में अनुमान, सोशल मीडिया पर बहस और निवेशकों के बीच प्रतीक्षा, सब एक साथ चल रहा था। तीसरा खिलाड़ी अब भी औपचारिक रूप से चुप था, लेकिन उसके शब्द एजेंडा में छिपे थे। नया गठबंधन आत्मविश्वास दिखा रहा था और वीर की टीम अपने भीतर स्थिरता खोज रही थी। तीसरा खिलाड़ी करीब है, मंच तैयार है, संभावनाएं खुली हैं। उद्योग मंच का दिन आ चुका था। शहर के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल को तकनीक और मीडिया की चमक ने घेर लिया था। बाहर कैमरों की कतारें थी, भीतर उद्योग के प्रमुख चेहरे। तीसरा खिलाड़ी पहली बार सार्वजनिक रूप से इस क्षेत्र के 2 स्थापित मॉडलों के साथ एक ही मंच पर दिखाई देने वाला था। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं था, यह शक्ति संतुलन का दृश्य रूप था। वीर ने जब हॉल में प्रवेश किया तो उसने महसूस किया कि हर निगाह मूल्यांकन कर रही है, सिर्फ शब्दों का नहीं, हाव भाव का भी। मंच पर 3 नाम, 3 दृष्टिकोण और एक अनकहा प्रश्न, आगे क्या? कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक थी। तीसरे खिलाड़ी के प्रतिनिधि ने संयत आवाज में उद्योग के विकास, नवाचार और सहयोग की आवश्यकता पर बात की। शब्द संतुलित थे, लेकिन उनके पीछे रणनीति की स्पष्ट रेखा दिखती थी। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा विकास का इंजन है, लेकिन सहयोग गति को दिशा देता है। यह वाक्य सरल था, पर उसका प्रभाव गहरा। वे सीधे किसी प्रस्ताव की घोषणा नहीं कर रहे थे, लेकिन जमीन तैयार कर रहे थे। नए गठबंधन के प्रतिनिधि ने अपने मॉडल की मजबूती और हालिया स्मार्ट विस्तार फ्रेमवर्क का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्थिरता और विवेकपूर्ण वृद्धि ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। स्वर आत्मविश्वासी था। वे ये दिखाना चाहते थे कि वे केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, बल्कि दिशा तय कर रहे हैं। इसके बाद वीर की बारी आई। उसने मंच पर आते हुए हल्की मुस्कान रखी, लेकिन आंखों में गहराई थी। उसने कहा कि किसी भी उद्योग का भविष्य केवल विस्तार से नहीं, बल्कि विश्वास से बनता है। पारदर्शिता, तकनीकी गुणवत्ता और समुदाय के साथ संतुलन, ये 3 स्तंभ उसके शब्दों में स्पष्ट थे। उसने सहयोग के विचार का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि हर साझेदारी स्वतंत्रता का सम्मान करती होनी चाहिए। हॉल में सन्नाटा था। यह संवाद टकराव का नहीं, संकेतों का था। फिर वो क्षण आया जिसका इंतजार था। तीसरे खिलाड़ी के प्रतिनिधि ने एक स्लाइड प्रदर्शित की, संयुक्त अनुसंधान पहल। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि तीनों पक्ष एक साझा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करें, जहां तकनीकी नवाचार पर संयुक्त कार्य हो, जबकि संचालन और बाजार रणनीति स्वतंत्र रहें। यह सीधा अधिग्रहण नहीं था, लेकिन प्रभावशाली प्रस्ताव था। यदि स्वीकार होता तो तीसरा खिलाड़ी तकनीकी ढांचे के केंद्र में आ जाता। मीडिया में हलचल बढ़ गई। यह सहयोग का प्रस्ताव था, पर साथ ही प्रभाव का भी। वीर ने ध्यान से प्रस्ताव सुना। उसे समझ आया कि यह प्रवेश का पहला चरण है। यदि वे संयुक्त प्रयोगशाला में शामिल होते हैं तो तीसरे खिलाड़ी को उनकी तकनीकी संरचना की गहराई तक पहुंच मिल सकती है, लेकिन यदि वे इनकार करते हैं तो वे सहयोग विरोधी दिख सकते हैं। नए गठबंधन ने सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे सिद्धांततः नवाचार के लिए खुले हैं, पर विस्तृत अध्ययन आवश्यक होगा। वीर ने भी यही रुख अपनाया। उसने मंच पर स्पष्ट कहा
कि कोई भी संयुक्त पहल तभी सफल होगी जब सभी पक्षों की पहचान और नियंत्रण सुरक्षित हो। यह सीधा इनकार नहीं था, लेकिन तुरंत स्वीकृति भी नहीं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मीडिया ने प्रश्नों की बौछार कर दी। विश्लेषकों ने इसे उद्योग के लिए ऐतिहासिक क्षण कहा। कुछ ने लिखा कि अब प्रतिस्पर्धा सहयोग में बदल सकती है। कुछ ने चेतावनी दी कि ये संतुलन को धीरे धीरे बदलने की रणनीति हो सकती है। रात को ऑपरेशन सेंटर में टीम एकत्र हुई। प्रस्ताव का हर पहलू विश्लेषित किया गया। संयुक्त अनुसंधान पहल से तकनीकी लाभ मिल सकते हैं, लेकिन डेटा साझा करने की सीमाएं तय करनी होंगी। यदि तीसरा खिलाड़ी धीरे धीरे निर्णय प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो नियंत्रण का संतुलन बदल सकता है। वीर ने महसूस किया कि यह तीसरे दौर का निर्णायक मोड़ है। अब यह केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, संरचनात्मक साझेदारी की संभावना है। उसने कहा कि निर्णय जल्द नहीं लिया जाएगा। वे विस्तृत शर्तें मांगेंगे, सुरक्षा प्रावधान तय करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। रात के अंत में फोन पर एक और संदेश आया। पहली चाल रख दी गई है। यह स्पष्ट था कि असली खेल अब शुरू हुआ है। प्रस्ताव सार्वजनिक हो चुका है, प्रतिक्रिया भी सार्वजनिक है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है। मंच समाप्त हो चुका है, प्रस्ताव सामने है, दोनों पक्ष विचार कर रहे हैं। उद्योग मंच समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका प्रभाव अभी शुरू हुआ था। संयुक्त अनुसंधान पहल का प्रस्ताव मीडिया में मुख्य चर्चा बन चुका था। विशेषज्ञ इसे दूरदर्शी कदम कह रहे थे, कुछ इसे संतुलन बदलने की शुरुआती चाल मान रहे थे। वीर जानता था कि मंच पर कही गई बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण अब वह दस्तावेज होगा जिसमें शर्तें लिखी जाएंगी। शतरंज की बिसात अब कागज पर उतरने वाली थी। ऑपरेशन सेंटर में अगले ही दिन से अलग तरह की तैयारी शुरू हो गई। इस बार स्क्रीन पर बाजार के ग्राफ नहीं, बल्कि कानूनी प्रारूप, डेटा सुरक्षा ढांचे और संयुक्त नियंत्रण मॉडल के मसौदे दिखाई दे रहे थे। तारा ने एक विस्तृत संरचना तैयार की जिसमें 3 स्तरों की सुरक्षा प्रस्तावित थी। तकनीकी डेटा का सीमित साझाकरण, स्वतंत्र निर्णय क्षमता की स्पष्ट परिभाषा और किसी भी संयुक्त प्रयोगशाला में बौद्धिक संपदा अधिकारों का पृथक पंजीकरण। ये केवल सावधानी नहीं थी, ये आत्मरक्षा थी। वीर ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि यदि ये साझेदारी होती है तो वो केवल तकनीकी प्रयोग नहीं रहेगी, वो उद्योग की दिशा तय कर सकती है। तीसरा खिलाड़ी अपनी पूंजी और तकनीकी क्षमता के साथ आएगा, नया गठबंधन अपनी हालिया गति के साथ, और उनकी कंपनी अपनी स्थिरता और विश्वास के मॉडल के साथ। तीनों के संयोजन से शक्ति बढ़ सकती है, पर नियंत्रण का समीकरण जटिल होगा। दोपहर तक तीसरे खिलाड़ी की ओर से विस्तृत प्रारंभिक शर्तें भेजी गई। दस्तावेज में सहयोग का ढांचा संतुलित दिखाया गया था, लेकिन कुछ धाराएं गहरी थी। संयुक्त प्रयोगशाला का प्रबंधन बोर्ड तीनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बनेगा, पर अंतिम तकनीकी स्वीकृति का अधिकार बहुमत पर आधारित होगा। यह साधारण वाक्य था, लेकिन उसका अर्थ गहरा था। यदि तीसरा खिलाड़ी और नया गठबंधन एक साथ खड़े हो जाएं, तो निर्णय उनके पक्ष में झुक सकता है। ऑपरेशन सेंटर में सन्नाटा छा गया। तारा ने धीमे स्वर में कहा कि यह संतुलन का प्रश्न है। यदि वे इस ढांचे में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में एकल वीटो अधिकार सुरक्षित रहे। वीर ने सिर हिलाया। उसने कहा कि वे केवल सहयोग के लिए सहयोग नहीं करेंगे, शर्तें स्पष्ट होंगी। शाम को नया गठबंधन भी सक्रिय दिखा। मीडिया में संकेत मिले कि वे इस पहल के प्रति सकारात्मक हैं। उनका बयान संयमित था, लेकिन उत्साह छिपा नहीं था। ये उनके लिए तकनीकी विश्वसनीयता बढ़ाने का अवसर था। यदि वे तीसरे खिलाड़ी के साथ खड़े होते हैं, तो उनकी गति को तकनीकी आधार मिल सकता है। वीर ने यह सब पढ़ा और महसूस किया कि अब दबाव बढ़ेगा। यदि वे बहुत कठोर रुख अपनाते हैं, तो अलग थलग दिख सकते हैं। यदि बहुत नरम होते हैं, तो नियंत्रण खो सकते हैं। यह संतुलन तलवार की धार पर चलने जैसा था। रात को एक लंबी रणनीतिक बैठक हुई। कानूनी सलाहकारों,
तकनीकी विशेषज्ञों और वित्तीय विश्लेषकों ने मिलकर संभावित परिणामों का आकलन किया। यदि संयुक्त प्रयोगशाला सफल होती है तो उद्योग में मानक बदल सकते हैं, यदि विफल होती है तो दोषारोपण शुरू होगा। दोनों स्थितियों में जोखिम था। वीर ने अंत में कहा कि वे संशोधित प्रस्ताव भेजेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि किसी भी तकनीकी निर्णय के लिए सर्वसम्मति आवश्यक होगी। डेटा साझाकरण केवल विशिष्ट परियोजनाओं तक सीमित रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण, संयुक्त पहल का कोई भी हिस्सा स्वतंत्र संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। दस्तावेज तैयार हुआ। शब्द संतुलित थे लेकिन दृढ़। ये इनकार नहीं था लेकिन बिना शर्त स्वीकृति भी नहीं। ये साझेदारी की शर्तों को बराबरी पर लाने का प्रयास था। रात गहरी हो चुकी थी। वीर खिड़की के पास खड़ा था। शहर शांत दिख रहा था लेकिन भीतर हलचल थी। उसे लगा कि अब खेल चालों का नहीं, अनुच्छेदों का है। हर पंक्ति एक संभावित भविष्य है। उसी समय फोन पर एक और संदेश आया। अब असली बातचीत शुरू होगी। यह संकेत था कि तीसरा खिलाड़ी पीछे नहीं हटेगा। वे संशोधित प्रस्ताव का उत्तर देंगे और संभव है कि दबाव भी बनाए। संशोधित शर्तें भेज दी गई है। प्रतिक्रिया का इंतजार है। संतुलन नाजुक है। संशोधित शर्तें भेजे हुए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि प्रतिक्रिया आ गई। तीसरे खिलाड़ी की ओर से जवाब अपेक्षा से तेज था और यही उसकी पहली चाल थी। दस्तावेज में शब्द विनम्र थे लेकिन संरचना स्पष्ट। उन्होंने सर्वसम्मति वाले प्रावधान पर आपत्ति जताई और बहुमत मॉडल को व्यावहारिक निर्णय तंत्र बताया। साथ ही एक नया प्रस्ताव जोड़ा। यदि किसी महत्वपूर्ण तकनीकी निर्णय पर मतभेद हो तो स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ समिति अंतिम सलाह देगी। ये दिखने में संतुलित था पर नियंत्रण का सूक्ष्म रास्ता भी था, क्योंकि विशेषज्ञ समिति के चयन का ढांचा वही प्रस्तावित कर रहे थे। ऑपरेशन सेंटर में माहौल फिर से घना हो गया। तारा ने तुरंत बाहरी विशेषज्ञ समिति के चयन प्रावधान का विश्लेषण किया। उसमें लिखा था कि समिति के 3 सदस्य होंगे, एक एक नाम तीनों पक्ष सुझाएंगे और अंतिम चयन आपसी सहमति से होगा। कागज पर बराबरी दिखती थी, पर यदि किसी नाम पर सहमति न बने तो चयन प्रक्रिया लंबी खिंच सकती थी और तब तक परियोजनाएं अटकी रहती। ठहराव भी एक प्रकार का दबाव होता है। वीर ने शांत स्वर में कहा कि यह प्रस्ताव अधिग्रहण नहीं, पर प्रभाव स्थापना की रणनीति है। वे नियंत्रण को सीधे नहीं, प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं। उसने टीम से पूछा कि क्या कोई ऐसा ढांचा संभव है जिसमें विशेषज्ञ समिति हो, पर उसका अधिकार केवल सलाह तक सीमित रहे, बाध्यकारी निर्णय तक नहीं। कानूनी सलाहकारों ने सिर हिलाया और मसौदा संशोधन की दिशा सुझाई। इसी बीच मीडिया में नई सुर्खियां उभर आई। तीसरा खिलाड़ी लचीला, साझेदारी पर प्रगति, उद्योग में नया अध्याय, ऐसे शीर्षक चलने लगे। बाजार ने सकारात्मक संकेत दिखाए। निवेशकों को लगा कि तीनों पक्ष टकराव के बजाय संवाद की राह पर है। यह धारणा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सार्वजनिक छवि भी सौदेबाजी की ताकत बनती है। नया गठबंधन इस बार और अधिक मुखर दिखा। उन्होंने बयान दिया कि वे व्यावहारिक समाधान के पक्षधर हैं और विशेषज्ञ समिति जैसे विचारों को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। यह सूक्ष्म संकेत था कि वे तीसरे खिलाड़ी के प्रस्ताव से पूरी तरह असहमत नहीं हैं। वीर ने यह पढ़ा और समझ गया कि संतुलन अब और नाजुक हो गया है। यदि दूसरा पक्ष और तीसरा खिलाड़ी किसी बिंदु पर साथ खड़े हो जाते हैं तो उसकी कंपनी अकेली दिख सकती है। शाम को एक बंदरद्वार बैठक हुई जहां तीनों पक्षों के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुड़े। शब्दों में औपचारिकता थी, पर हर वाक्य में गणना। तीसरे खिलाड़ी ने कहा कि उनका उद्देश्य नवाचार को गति देना है, न कि नियंत्रण लेना। नया गठबंधन सहमति में सिर हिलाता दिखा। वीर ने संयमित स्वर में कहा कि गति तभी टिकाऊ होती है जब भरोसा मजबूत हो, और भरोसा स्पष्ट सीमाओं से बनता है। उसने विशेषज्ञ समिति के विचार को स्वीकार करने की संभावना जताई,
पर यह जोड़ा कि समिति का निर्णय बाध्यकारी नहीं, सलाहकारी होगा। अंतिम निर्णय संयुक्त बोर्ड में सर्वसम्मति से होगा। यह उसका संतुलन बिंदु था। बैठक समाप्त हुई, लेकिन निर्णय नहीं। यह स्पष्ट था कि बातचीत अब गहरी हो चुकी है। हर शब्द भविष्य की दिशा तय कर सकता है। ऑपरेशन सेंटर में देर रात तक टीम संभावित परिणामों का आकलन करती रही। यदि समझौता होता है तो तकनीकी सहयोग का नया युग शुरू होगा। यदि वार्ता टूटती है तो बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। रात के सन्नाटे में वीर अकेला बैठा रहा। उसने सोचा कि क्या यह वही मोड़ है जहां रणनीति से ज्यादा धैर्य की आवश्यकता है। पहले 2 दौरों में उसने सीखा था कि जल्दबाजी महंगी पड़ती है। तीसरे दौर ने सिखाया कि संतुलन बनाए रखना कठिन है। अब चौथा आयाम सामने है, संरचनात्मक साझेदारी का। उसने महसूस किया कि यह केवल कंपनी का निर्णय नहीं, पहचान का प्रश्न है। तभी फोन पर एक और संदेश आया, समिति पर सहमति बन सकती है, लेकिन समय सीमित है। यह दबाव का संकेत था। समय सीमा तय करना भी एक चाल है। यदि निर्णय जल्दी लिया जाए तो विश्लेषण कम हो सकता है। यदि देर की जाए तो अवसर हाथ से निकल सकता है। वीर ने संदेश पढ़कर फोन मेज पर रखा। उसने तय किया कि वे समय सीमा को स्वीकार नहीं करेंगे। निर्णय जल्द होगा, पर हड़बड़ी में नहीं। उसने टीम को निर्देश दिया कि वे संशोधित प्रस्ताव का दूसरा संस्करण तैयार करें, जिसमें स्पष्ट समय सीमा के बजाय चरणबद्ध समीक्षा का प्रावधान हो। संशोधित जवाब तैयार हो रहा है। बातचीत जारी है। दबाव बढ़ रहा है। समय सीमा को स्वीकार न करने का निर्णय बाहर से शांत दिखाई देता था, पर भीतर उसका वजन बहुत भारी था। तीसरे खिलाड़ी ने जिस सहजता से समय सीमित है का संकेत दिया था, वो साधारण वाक्य नहीं था, वो धक्का था। ऑपरेशन सेंटर में सब जानते थे कि यह बातचीत अब केवल शर्तों की नहीं, सहन शक्ति की भी परीक्षा है। जो पक्ष ज्यादा धैर्य रखेगा वही अंत में संतुलन तय करेगा। सुबह होते ही संशोधित जवाब का दूसरा मसौदा तैयार हुआ। इस बार भाषा और भी संतुलित थी। विशेषज्ञ समिति को सलाहकारी दर्जा, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शी रिकॉर्डिंग और हर 6 महीने में समीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी पक्ष को संयुक्त पहल से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने का अधिकार। यह प्रावधान सुरक्षा कवच था। यदि संरचना असंतुलित होने लगे तो वापसी का मार्ग खुला रहेगा। दोपहर तक तीसरे खिलाड़ी की टीम ने प्रतिक्रिया के लिए अतिरिक्त समय मांगा। यह पहला संकेत था कि दबाव एक तरफा नहीं रहा। जब कोई पक्ष तुरंत जवाब न दे तो वो भी एक चाल होती है। नया गठबंधन इस दौरान सक्रिय दिखा। उन्होंने मीडिया में सकारात्मक स्वर बनाए रखा और कहा कि उद्योग के हित में समझौता होना चाहिए। यह सार्वजनिक समर्थन था, पर निजी स्तर पर वे भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। तारा ने डेटा दिखाया कि बाजार अब इस वार्ता को ध्यान से देख रहा है। शेयरों में हल्की अस्थिरता है, लेकिन घबराहट नहीं। निवेशक समझ रहे हैं कि यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं होगा। यह उद्योग की दिशा तय करेगा, इसलिए समय लेना स्वाभाविक है। शाम को तीसरे खिलाड़ी की ओर से विस्तृत टिप्पणी आई। उन्होंने विशेषज्ञ समिति को सलाहकारी दर्जा स्वीकार करने की संभावना जताई, लेकिन एक नई शर्त जोड़ी, संयुक्त प्रयोगशाला की प्रारंभिक फंडिंग का बड़ा हिस्सा वे देंगे और बदले में तकनीकी रोडमैप पर प्राथमिक सुझाव देने का अधिकार चाहेंगे। ये नियंत्रण का सीधा दावा नहीं था, पर प्रभाव का दावा अवश्य था। जो अधिक निवेश करता है वो दिशा भी तय करना चाहता है। ये उद्योग का पुराना नियम है। ऑपरेशन सेंटर में फिर से चर्चा तेज हो गई। यदि वे फंडिंग का बड़ा हिस्सा स्वीकार करते हैं तो तकनीकी स्वतंत्रता पर दबाव आ सकता है। यदि मना करते हैं तो सहयोग का स्वर कमजोर दिखेगा। वीर ने शांत स्वर में कहा कि फंडिंग बराबर होनी चाहिए या फिर निर्णय प्रक्रिया में बराबरी। संतुलन ही आधार होगा। रात की बैठक लंबी चली। कानूनी टीम ने सुझाव दिया कि फंडिंग असमान हो सकती है,
लेकिन तकनीकी रोड मैप पर सुझाव केवल गैर बाध्यकारी हों। साथ ही हर सुझाव को संयुक्त बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। यह प्रस्ताव संतुलन की ओर एक और कदम था। वीर खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था। उसे लगा कि ये रोशनियां भी किसी संयुक्त प्रयोगशाला की तरह हर एक अलग पर मिलकर शहर बनाती है। यदि एक रोशनी बहुत तेज हो जाए तो बाकी फीकी लग सकती है। संतुलन जरूरी है। उसी समय फोन पर संदेश आया, आखिरी मसौदा तैयार हो रहा है। यह संकेत था कि तीसरा खिलाड़ी अंतिम रूप देने की तैयारी में है। अब निर्णय दूर नहीं। अगले दिन सुबह अंतिम मसौदा पहुंचा। उसमें कई बिंदुओं पर सहमति थी। सलाहकारी समिति, चरणबद्ध समीक्षा, बाहर निकलने का अधिकार। लेकिन तकनीकी रोड मैप पर प्राथमिक सुझाव का प्रावधान यथावत था। शब्द नरम थे पर अर्थ स्पष्ट। वे दिशा में हिस्सा चाहते थे। ऑपरेशन सेंटर में सन्नाटा छा गया। यह वो क्षण था जहां या तो समझौता होगा या वार्ता टूटेगी। वीर ने दस्तावेज ध्यान से पढ़ा, हर पंक्ति का अर्थ समझा। उसने महसूस किया कि यह पूर्ण जीत या हार का खेल नहीं है, यह दीर्घकालिक संतुलन का प्रश्न है। उसने टीम से कहा कि वे एक छोटा संशोधन और प्रस्तावित करेंगे। तकनीकी रोड मैप पर प्राथमिक सुझाव का अधिकार तीनों पक्षों को समान रूप से मिलेगा। कोई भी पक्ष अकेला प्राथमिक दिशा निर्धारित नहीं करेगा। यदि यह स्वीकार होता है तो साझेदारी बराबरी पर होगी। यदि नहीं तो वे पीछे हटने को तैयार रहेंगे। दस्तावेज भेज दिया गया। अब प्रतीक्षा है। बातचीत अंतिम मोड़ पर है। संतुलन धागे पर टिका है। प्रतीक्षा कभी कभी निर्णय से भी अधिक कठिन होती है। संशोधित अंतिम मसौदा भेजे हुए 48 घंटे बीत चुके थे। ऑपरेशन सेंटर में काम जारी था, पर सबके मन के किसी कोने में वही सवाल ठहरा हुआ था, तीसरा खिलाड़ी क्या जवाब देगा? यह केवल एक साझेदारी का फैसला नहीं था, यह शक्ति संतुलन का नया अध्याय था। यदि बराबरी की शर्तें स्वीकार हो जाती तो उद्योग एक नए मॉडल में प्रवेश करता। यदि नहीं तो प्रतिस्पर्धा की पुरानी रेखाएं और गहरी हो जाती। सुबह की शुरुआत सामान्य थी, पर हवा में तनाव तैर रहा था। तारा ने रात भर डेटा अपडेट किया था। बाजार स्थिर था, पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा हुआ। इसका मतलब था कि निवेशक भी इंतजार में है। कुछ विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि समझौता लगभग तय है। कुछ ने लिखा कि वार्ता टूट भी सकती है। सार्वजनिक धारणा दो दिशाओं में बंटी हुई थी, आशा और संशय। दोपहर ठीक 12 बजे सुरक्षित सर्वर पर एक सूचना आई। तीसरे खिलाड़ी की ओर से अंतिम प्रतिक्रिया। ऑपरेशन सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर दस्तावेज खुला। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीर ने धीरे धीरे हर पंक्ति पढ़ी। पहले कुछ अनुच्छेद अपेक्षित थे। सलाहकारी समिति पर सहमति, चरणबद्ध समीक्षा का प्रावधान, बाहर निकलने का अधिकार सुरक्षित। फिर वो अनुच्छेद आया जहां सबसे बड़ा प्रश्न था, तकनीकी रोड मैप पर प्राथमिक सुझाव का अधिकार। इस बार भाषा बदली हुई थी। उसमें लिखा था कि प्राथमिक सुझाव देने का अधिकार सभी पक्षों को समान रूप से होगा और कोई भी दिशा संयुक्त बोर्ड की सर्वसम्मति के बिना लागू नहीं की जाएगी। कुछ क्षण के लिए कमरे में गहरी शांति रही, जैसे सब शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हों। तारा ने दस्तावेज को दोबारा पढ़ा, फिर धीरे से सिर हिलाया। यह बराबरी थी। यह वही संतुलन था जिसकी मांग की गई थी। तीसरे खिलाड़ी ने पूर्ण नियंत्रण नहीं, साझेदारी चुनी थी, या शायद ये उनकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था। लेकिन फिलहाल शर्तें संतुलित थी। वीर ने कुर्सी की पीठ से टिककर लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे कई दिनों का दबाव एक साथ हल्का हो गया हो, पर राहत पूरी नहीं थी। उसने कहा कि हर शब्द को कानूनी टीम दोबारा जांचेगी। संतुलन कागज पर दिखता है, पर असली परीक्षा क्रियान्वयन में होती है। शाम तक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति का मसौदा तैयार होने लगा। उसमें घोषणा की जाएगी कि तीनों पक्ष संयुक्त अनुसंधान पहल पर सहमत हो गए हैं। ये उद्योग के लिए ऐतिहासिक कदम बताया जाएगा।
प्रतिस्पर्धा से सहयोग की दिशा में बढ़ता हुआ कदम। मीडिया को संदेश स्पष्ट होगा। तीसरा, दौर अब एक नए आयाम में प्रवेश कर चुका है। नया गठबंधन भी सक्रिय हुआ। उनके प्रतिनिधि ने निजी बातचीत में कहा कि यह समझौता उद्योग के भविष्य के लिए सकारात्मक है। स्वर में संतुलन था। शायद वे भी समझ चुके थे कि अकेले दौड़ने से बेहतर है नियंत्रित सहयोग। रात को ऑपरेशन सेंटर में अंतिम बैठक हुई। वीर ने कहा कि यह जीत नहीं है, यह जिम्मेदारी है। अब उन्हें साबित करना होगा कि सहयोग प्रतिस्पर्धा से कमजोर नहीं होता। तारा ने जोड़ा कि पारदर्शिता सबसे बड़ा हथियार होगी। यदि संयुक्त प्रयोगशाला सच में नवाचार लाती है तो उद्योग में उनकी स्थिति और मजबूत होगी। उसी समय फोन पर एक आखिरी संदेश आया, बराबरी पर समझौता, लेकिन खेल खत्म नहीं। यह संदेश छोटा था पर अर्थ गहरा। शायद असली राजा ये याद दिला रहा था कि शतरंज कभी खत्म नहीं होती, हर समझौता एक नई शुरुआत है। वीर ने फोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां अब अलग लग रही थी, जैसे हर रोशनी किसी नई संभावना का संकेत हो। उसने महसूस किया कि तीसरा दौर अब चौथे आयाम में बदल चुका है। प्रतिस्पर्धा अब संरचनात्मक सहयोग के भीतर जारी रहेगी। ये अधिक जटिल पर अधिक परिपक्व खेल है। संयुक्त पहल की घोषणा कल होगी। संतुलन स्थापित हो चुका है पर खेल जारी है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।